उधर कानपुर के पनकी में मालगाड़ी डिरेल हो गई। इससे दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इससे पहले आपको बताएं कि ऐसे हादसे लगातार होते रहे हैं, लेकिन इस हादसे के चलते देखिए राजधानी और श्रम शक्ति सहित 41 ट्रेनें फंस गई और यात्री कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर काफी देर तक इंतजार करते रहे। करीब पौने 2 घंटे के बाद चौथी लाइन से गरीब रथ चलाई। पनकी यार्ड से मेन लाइन पर प्रवेश कर रही मालगाड़ी कैंची पॉइंट पर ट्रैक से बेपटरी हो गई। अब इस वजह से दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेन संचालन ठप हो गया। पौने 2 घंटे के बाद रेलवे ने चौथी लाइन से ट्रेन संचालन शुरू कराया और गरीब रथ एक्सप्रेस को चलाया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। अमित गंजू से लेंगे इस पर और जानकारी। अमित गंजू, ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन जो ताजा हादसा हुआ है इस पर संपूर्ण जानकारी दे। वजह क्या बताई जा रही है मालगाड़ी के डिरेल होने की? देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली हावड़ा रूट पर कानपुर एक सबसे अति व्यस्त स्टेशन है, जहां 400 गाड़ियां अप डाउन करती है, जिसमें मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, वंदे भारत, अमृत धारा जैसी तमाम ट्रेन निकलती है। अगर बात की जाए इस घटना की, तो रात में 10:40 के आसपास जो शंटिंग मैन है उसने सेट पर सूचना दी कि ट्रेन जो यार्ड से निकली है, पंकी यार्ड से गुड्स ट्रेन है, उसके जो बोगी के 4 पहिए बेपटरी हो गए हैं। इसकी सूचना के बाद यहां से लेके एनसीआर डिवीजन इलाहाबाद तक हड़कंप मचा। आनंद फानन में अधिकारी वहां पहुंचे और जो ट्रेन जहां थी, चाहे वो राजधानी हो, चाहे वो श्रम शक्ति हो, उसमें 41 ऐसी ट्रेन थी जिनको जहां जहां किसी को पाता, किसी को औरैया, किसी को इटावा, किसी को फूफून, किसी को गोविंदपुरी और किसी को आउटर्स पर चंदारी तक खड़ा किया गया। इस पूरे काम में 70 से ज्यादा टीम्स को लगाया गया ताकि इस ट्रेन के ट्रैक को ऑन कर दिया जाए। पहला जो लाइन ऑन की गई थी डाउन 1 घंटा 22 मिनट बाद, दूसरी लाइन 2 घंटा 35 मिनट बाद। इसके चलते अभी भी ट्रेनों के संचालन पर सीधा फर्क पड़ा है। अगर कानपुर शताब्दी की बात की जाए तो वो भी कॉशन 20 के साथ निकली है, बाकी ट्रेन को भी 30 और 20 के कॉशन दिया गया है। इन सब के बीच एक जांच कमेटी बैठा दी गई है, जिस जांच कमेटी में डीएन के साफ कहना है कि इसकी एक रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट के आधार पर देखा जाएगा कि यार्ड के अंदर से, जो सेल्स फील्ड के यार्ड के अंदर से गाड़ी जब हट रही थी, तो जो शंटिंग मैन थे, क्या उनकी कोऑर्डिनेशन से इंजन मैन से प्रॉपर थी, नहीं थी, ऐसी तमाम चीजें कंचन जी, जिससे पर्दा उठना भी बाकी है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अमित गंजू। महोबा में बाइक से लौट रहे 2 मोबाइल दुकानदारों पर बदमाश ने फायरिंग कर दी, जिसमें आपको बताएं कि एक दुकानदार घायल हो गया है। घायल दुकानदार का नाम राजकुमार है, जिसे गंभीर हालत में झांसी हायर सेंटर रेफर किया गया है। बदमाश मौके से मोबाइल और नकदी से भरा हुआ बैग लूटकर फरार है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच के जांच कर रही है। एक वक्त परिवार लाया गया, गन शॉप का मामला है। प्राइमरी उपचार के हेतु मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उसके लेफ्ट शोल्डर में गोली लगी हुई थी। उधर मुजफ्फरनगर कोर्ट परिसर में दहेज मामले को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस बीच आपको बताएंगे पीड़िता नीलोफर ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष ने सुनियोजित तरीके से हमला करवाया है। मारपीट में लड़की पक्ष के 4 लोग और लड़के पक्ष के भी कुछ लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। यहाँ पीड़िता ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर मामले में जांच शुरू कर दी है। एक मारपीट का वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 गुट आपस में झगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौके पर तुरंत पुलिस 112 की टीम, पुलिस पीआरवी की सूचना पर चौकी की फोर्स पहुंची और मामले को शांत कराया। अभी तक मामला किसी पुराने पति पत्नी के विवाद से संबंधित प्रतीत होता है और आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। उधर अमरोहा में एक बेटे ने अपने सौतेले पिता के बेरहमी से हत्या करके मौत के घाटों में उतार दिया और घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी मोहम्मद अहमद को हिरासत में लिया। साथ ही हत्या में इस्तेमाल चाकू को भी बरामद किया गया है। सौतेला पिता आए दिन बेटे के साथ मारपीट करता था, जिसकी वजह से बेटे ने पिता की हत्या कर दी। अमरोहा में एक बेटे ने अपने सौतेले पिता की बेरहमी से हत्या कर मौत के घाट उतारा। तो मोहम्मद अहमद को हिरासत में ले लिया गया है तथा उक्त मोहम्मद अहमद से उक्त चाकू भी बरामद कर लिया गया है तथा इसने पूछताछ में बताया कि उसकी मां ने उसके पिता फहीम की मृत्यु हो जाने के बाद उक्त जावेद से पुनः विवाह कर लिया था तथा जावेद अपने
लड़के के साथ गलत व्यवहार करता था, उसको मारता पीटता था। परसों भी उसके द्वारा मारपीट की गई थी। इसी बात से आहत होकर उसने जावेद के गले में चाकू मार दिया। सुल्तानपुर से खबर है, जहां पर पटाखा व्यवसायी के घर विस्फोट से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिलेंडर भी फटा है। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 पड़ोसी भी इसमें शामिल हैं। सभी को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है। धमाके में पूरा मकान क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। जयसिंहपुर कोतवाली के मियागंज गांव की घटना है। सुल्तानपुर से खबर है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पटाखा कारोबारी के घर पर धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि कई लोग घायल हुए हैं। अजीत गिरी और जानकारी देंगे। अजीत गिरी, पूरी खबर बताएं। जयसिंहपुर का पूरा मामला है। पटाखा व्यवसायी का घर बताया जा रहा है, जहां पर पीड़ितों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनका पटाखों का कारोबार था और मार्केट में भी। हालांकि ये भी सूत्र भी बताते हैं कि पटाखा कुछ घर में रखा हुआ था, जिसमें सब रात सो रहे थे, जिससे ब्लास्ट हुआ। और बताया जा रहा है सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि पूरे मामले की जांच वहां पर पुलिस अधिकारी कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल यह है, जिस तरह से पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है और लगातार जिस तरह से कानपुर में हादसा हुआ, जन हादसा हुआ, लेकिन फिर भी पुलिस सीख नहीं ले रही। तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जबकि सख्त अधिकारियों का सख्त निर्देश है कि लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाए। जो अवैध पटाखे हैं, कारोबारी हैं, जो अवैध पटाखा रख रहे हैं, उन पर शिकंजा कसा की जाए। लेकिन कहीं न कहीं ये बड़ी लापरवाही, एक बड़ी घटना हुई है, जिसमें आधा दर्जन से लोग, 5 से 6, जिसमें बच्चे भी घायल हैं, कुछ लड़कियां भी घायल हैं, यहाँ तक के पड़ोसी लोग भी घायल हैं। मौके पर एसपी सिटी पहुंचे हुए हैं, मामले की जांच कर रहे हैं और अभी तक जो मेन अधिकारी वहां पर पहुंचे नहीं है। जी ठीक है अजीत गिरी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। उधर अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया। 330 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया गया है, जिसे गंदी होदियों के गंदे पानी से भिगो कर रखा गया था। फैक्ट्री का मालिक इरफान पहले भी इस मामले में पकड़ा जा चुका है। पानी में मिलावट के लिए इस्तेमाल एक सफेद केमिकल भी जब्त किया गया है। खाद्य विभाग ने पनीर के सैंपल लैब में भेजे और खराब पनीर को नष्ट किया। यहाँ पे 2 लोग काम कर रहे थे, तो टीम के जो आने के जो है देखते के साथ ही टीम को वो भाग गए यहाँ से। और यहाँ पे जो है काफी गंदगी में पनीर बनाया जा रहा था और इसको जो है अस्वास्थ्यकर दशा में रखा गया। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा के जो मानक है, उनके व्यापक इंतजाम इसमें नहीं किए गए हैं, जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सके। और पनीर को ये खुले तरीके से गंदे पानी में, होदियों में इस तरीके से रखा हुआ है, स्टोरेज किया हुआ है और ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है एक सफेद रंग का केमिकल भी मिला है, वो सफेद रंग का पाउडर मिला है। त्योहारों का सीजन आते ही खाद्य विभाग की टीम भी अलर्ट हो गई है। अमरोहा के थाना गजरौला क्षेत्र के गांव मोरका पट्टी के जंगलों में बीच में अवैध रूप से पनीर की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। मोरका पट्टी का रहने वाला इरफान इससे पहले भी कार्रवाई की जद में आ चुका है। मेरे पीछे देख सकते हैं तो यही वही पनीर है जहां इसे खाद्य विभाग की टीम के लोग इसे डिस्ट्रॉय करने, मतलब नष्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसे नष्ट किया जा रहा है। ऐसे लगभग यहाँ की जो सामग्री, लगभग 3 कुंटल से ज्यादा यहाँ सामग्री यहाँ खाद्य विभाग की टीम ने पकड़ी है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ जो बनाया जाता है, होदियों में पनीर अवैध गलत तरीके से जो मिलावट के रूप से सामग्री बनाई जाती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा किस तरीके से यहाँ होदियाँ बनाई गई थी, ये यहाँ संचालित बना के यहाँ जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही थी, वो तो खाद्य विभाग की सक्रियता के चलते मौके से लगभग 3.25 कुंटल यहाँ पर जो मिलावटी पनीर बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये वही है जो मिलावटी पाउडर है, जो लोगों के नुकसान के, जीवन के लिए नुकसानदायक है और इसके हानिकारक भी है। इससे पहले भी जब कुछ दिनों पहले इरफान पे ही ऐसी कार्रवाई हुई थी, वहां भी मिलावटी का दूध और पनीर पकड़ा गया था। तो इन्हें अपने ही खेतों में आकर इस जंगल में यह अपना अवैध रूप से कारोबार कर रहा था, जिसे खाद्य विभाग की टीम को भनक लगी और इस टीम ने छापेमारी कर पूरा भंडाफोड़ कर दिया है। वाराणसी में अवैध पटाखों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने लगभग 170 किलो अवैध पटाखों का जखीरा पकड़ा है। साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। चौक थाना क्षेत्र के राज दरबार का ये मामला है, जहां पुलिस ने अवैध पटाखों का ये पूरा का पूरा देखिए जखीरा बरामद किया है।
भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद हुआ। उधर यूपी में रिकॉर्ड जन सुनवाई हो रही है। 5.5 करोड़ मामलों की सुनवाई कर उनका निपटारा किया गया है। देखिए, इसको लेकर सीएम योगी ने एक ट्वीट किया है। सीएम योगी ने लिखा है कि पीएम मोदी की मंशा के अनुरूप सेवा, सुरक्षा और सुशासन के संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार में जन सुनवाई व्यवस्था को प्रभावी, पारदर्शी और जन केंद्रित बनाया गया है। जनता दर्शन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 और IGRS पोर्टल के माध्यम से हर समस्या का समाधान सुनिश्चित हो रहा है। IGRS के अंतर्गत मार्च 2025 तक प्राप्त 5.5 करोड़ मामलों का समयबद्ध निवारण किया गया है, इसका प्रमाण मिलता है।